छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार बने लगभग 8 महीने बीत चुके हैं और इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री द्वारा किसी न किसी कार्यक्रम में अनेकों बार दुर्ग आगमन हुआ है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दुर्ग वासियों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का सौगात देते दिखाई देता है, तो वहीं दूसरी ओर दुर्ग वासियों को मुख्य मार्गों के सड़कें उबड़ खाबड़ और बड़े बड़े गड्ढे जलभराव होने से राहगीरों और वाहन चालकों के लिए सड़कें जानलेवा साबित हुई हैं। दुर्ग के किसी भी फ्लाईओवर मुख्य मार्गों के सड़कों और चौक चौराहों में नजर घुमाई जाए तो चारों ओर गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देंगे। सड़कें पूरी तरह से खराब एवं जर्जर स्थिति निर्मित हो गई है। साथ ही फ्लाईओवर ब्रिज में लगे हाई मास्क लाइटें सहित चौक चौराहों और मुख्य मार्गों में लगे खंभों के स्ट्रीट लाइटें खराब होने के कारण रात्रिकालीन के समय लाइटें बंद रहने से राहगीरों और वाहन चालकों को अंधेरों में बड़े बड़े उबड़ खाबड़ गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं और लोग गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। नेताओं द्वारा आम नागरिकों को विकास कार्यों की बड़े बड़े सपने दिखाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन विकास कार्य आज लोगों के घरों तक पहुंचते पहुंचते सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन योजनाएं नहीं पहुंच पाते। लोगों को शायद ऐसा लगने लगा कि कहीं विकास कार्य कोरे कागजों पर तो नहीं लिखी गई होगी। सरकार द्वारा एक तरफ दुर्ग वासियों को विकसित भारत का सपना दिखाते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के पास सड़कों की मरम्मत एवं बड़े बड़े गड्ढे भरने के लिए शायद पैसे नहीं होगी। आज खराब सड़कों और अंधेरों के वजहों से राहगीरों और वाहन चालकों को बड़ी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहे हैं। साथ ही एक्सीडेंट होने का भय लगातार बनी हुई रहती है। खराब सड़कों के कारण राहगीरों और वाहन चालकों अक्सर दुर्घटनाओं की वजहों से आज अनेकों घरों के चिराग बुझ गई है, तो वहीं कई लोगों को अपने जान से हाथ धोनी पड़ रही है। तो वहीं रात्रिकालीन में सड़कों के बीचों बीच मवेशियों के बैठने से लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन इन नेताओं और अफसरों को शायद किसी के जान की कोई परवाह नहीं और न ही किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों को किसी भी शुभ कार्य, भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम को संपन्न कराने से एक दिन पहले उस क्षेत्र के समस्याओं को लेकर निरीक्षण या जायजा लेना उचित क्यों नहीं समझते हैं, ताकि दुर्ग वासियों को तुरंत समस्याओं का निराकरण कर सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे शहर को स्मार्ट सिटी और ग्रामीण अंचलों को आदर्श ग्राम बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, आप लोग भले भांति समझते हैं, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा दुर्गगंज मंडी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान दुर्ग वासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की झूठी घोषणाएं आश्वासन दिया गया था। दुर्ग में बड़े बड़े मंत्री रहने के बाद भी खराब सड़कों के मरम्मत और बड़े बड़े गड्ढे को शायद भर नहीं पाई थी, जिसका खामियाजा आज पूर्व सरकार में तब्दील और उनके योजनाओं के अनुरूप गढ़बो नवा दुर्ग कहीं ना कहीं शायद फैल साबित हुई होगी।